नमस्कार दोस्तों, अगर आप इसका फोल्डर है या इसका फोल्डर बनना चाहते हैं, इसका फोल्डर चार्जेट या फोरमैन बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बताया है इसका फोल्डिंग क्या होता है और इसका फोल्डिंग में क्या क्या मटेरियल यूज किया जाता है और कैसे कैसे इसका फोल्डिंग बनाया जाता है, कितने प्रकार का इसका फोल्डिंग होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए और सब कुछ समझ लीजिए। मैंने ये दो वीडियो बनाया है, एक में है इसका फोल्डिंग का परिचय और कितने प्रकार का इसका फोल्डिंग होते हैं, क्या क्या मटेरियल लगता है, उन सब के बारे में जानकारी, और दूसरा है इंटरव्यू। इसका फोल्डिंग में पूछे जाने वाले 10 सवाल और उससे रिलेटेड जवाब भी उस वीडियो में है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियो आपको देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मैं इसका फोल्डिंग का कोई भी टेस्ट दे सकता हूं या इसका फोल्डर चार्जेट या फोरमैन कुछ भी बन सकता हूं। तो विधिवत से सब कुछ समझाया है मैंने। इसका फोल्डिंग का क्या क्या मटेरियल लगता है, किसको इसका फोल्डिंग बोलते हैं, कितने प्रकार का इसका फोल्डिंग होता है और साथ में क्या क्या सवाल इंटरव्यू के समय में पूछा जाता है एक इसका फोल्डर या इसका फोल्डर का चार्जेट या फोरमैन से। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और सब कुछ समझ लीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और कोई भी इंटरव्यू बहुत ही आसानी से आप दे दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में और जानेंगे देखिए दुनिया में कितने प्रकार का इसका फोल्डिंग यूज किया जाता है और इसका फोल्डिंग को क्या बोला जाता है, इसका फोल्डिंग को हिंदी में क्या बोला जाता है। तो दोस्तों, इसका फोल्डिंग मीन्स हिंदी में होता है मचान। टेम्पोररी इसका फोल्डिंग मीन्स अस्थाई मचान, वो मचान जो जिस पर अभी किसी काम करने के लिए बनाया गया हो और वो काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसको खोल दिया जाएगा, इसको बोलते हैं टेम्पोररी इसका फोल्डिंग प्लेटफार्म। यानी कि अस्थायी रूप से मचान बना दिया गया है, मंच बना दिया गया है, उसको कुछ काम को करने के बाद उसको खोल दिया जाएगा। ये टेम्पोररी इसका फोल्डिंग कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो सपोर्टेड स्लैब में कॉपलक इसका फोल्डिंग का यूज किया जाता है और पीनट इसका फोल्डिंग का। दुनिया में 40% कॉपलक इसका फोल्डिंग यूज होता है। उससे हैवी ड्यूटी, लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी तीनों टाइप का आप स्लैब का लोड ले लीजिए, प्लेटफार्म बना लीजिए, ब्रिज बना लीजिए, जो चीज भी आपको करना है कॉपलक इसका फोल्डिंग बेस्ट रहता है। और उसके बाद नंबर 2 पे आता है पीनट इसका फोल्डिंग। पीनट इसका फोल्डिंग में खासियत ये है वो फ्रेमिंग में भी आता है और स्टैंडर्ड ब्रिक के रूप में भी आता है। तो इसको ब्रिज में भी यूज किया जाता है, सपोर्टेड स्लैब में भी यूज किया जाता है और कोई प्लेटफार्म जो बनाना होता है लाइट ड्यूटी के लिए भी यूज किया जाता है। ये 2 हो गया। तो कॉपलक इसका फोल्डिंग 40% और पीनट इसका फोल्डिंग 20% दुनिया में यूज होता है। 3rd नंबर पे आता है एच फ्रेम। ये होता है लाइट ड्यूटी में यूज किया जाता है। कोई भी टेम्पोररी प्लेटफार्म बनाया गया, कहीं पे बाहर से ग्लास लगाना हो, प्लास्टर करना हो, मार्बल लगाना हो या कुछ काम करना हो, ब्लॉक वर्क करना हो, एच फ्रेम का यूज किया जाता है। ये 15% तक यूज किया जाता है इसको कंस्ट्रक्शन लाइन में। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एच फ्रेम जितना भी है लाइट ड्यूटी ओनली मीन्स कोई काम किया, 50 किलो के सामान लिया, 100 केजी का सामान लिया, 200 केजी का सामान लिया, काम किया और हटा दिया वापस वहां से। लेकिन स्लैब और ब्रिज जो बनाना होता है पीनट इसका फोल्डिंग पे, नहीं तो कॉपलक इसका फोल्डिंग पे बनता है। दोस्तों, नंबर 4 पे आता है एल्युमिनियम इसका फोल्डिंग। ये होता है इन साइड पे जितना भी देखेंगे, जिस बिल्डिंग के अंदर मार्बल लग गया, टाइल लग गया, पेंटिंग हो गया, फॉल सीलिंग का काम चल रहा है या कोई काम कर रहा है, टेम्पोररी काम करना है, उसमें यूज करता है एल्युमिनियम इसका फोल्डिंग। ये इन साइड में जितना भी आप काम कीजिएगा एल्युमिनियम ही पाइएगा। ये क्या होता है, सेफ होता है, हल्का होता है, व्हील लगा देता है और आराम से प्लेटफॉर्म लगा के काम किया जाता है। तो इन साइड में सब ये यही यूज किया जाता है। दोस्तों, नंबर 5 पे आता है ट्यूब एंड कपलर इसका फोल्डिंग। ये होता है होर्डिंग जितना भी देखेंगे बाहर में, प्लेटफार्म जितना भी बनाया जाता है होर्डिंग के लिए, बोर्ड के लिए जितना प्लेटफार्म बनाया जाता है या टेम्पोररी प्लेटफार्म बनाया जाता है, इससे 6 मीटर का, 4 मीटर का, 3 मीटर का, 5 मीटर का पाइप यूज किया जाता है। कॉपलर के साथ में क्लैंपिंग किया जाता है और ये यूज किया जाता है। नंबर 6 पे आता है दोस्तों बांस और बल्ली का प्लेटफार्म। इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आंसर जब किया जा रहा है, कोई आपसे पूछ रहा है कितने टाइप का इसका फोल्डिंग होता है, तो आप 6 नंबर पे इसको देना ही पड़ेगा। इसको क्यों, दुनिया में जितना भी देखते हैं आप, जो लोकल एरिया होता है इंडिया में, तो मुंबई, दिल्ली तक, बेंगलुरु तक यूज किया जाता है बांस और बल्ली का। बांस को रस्सी से बांध दिया जाता है, वायर से बांध दिया जाता है
और उस पर बांस का ही प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, पटरी का प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। नंबर 6 प्लेटफॉर्म वो आपको बताना ही पड़ेगा। तो स्कैफोल्डिंग का जो टाइप होता है नंबर 6 होता है। नंबर 1 में कॉपलक स्कैफोल्डिंग बोल सकते हैं। नंबर 2 में जो बोलते हैं पीनट स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। नंबर 3 में बोल सकते हैं आप एच फ्रेम को। नंबर 4 पे अल्युमिनियम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। नंबर 5 पे आप ट्यूब पाइप का कॉपलर का बोल सकते हैं स्कैफोल्डिंग। और नंबर 6 जो है बांस और बल्ली को बोलना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये देखेंगे लोकल में आप ज्यादातर यही यूज होता है। तो ये तो हो गया टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग और इसका नाम। अब जानते हैं कॉपलक स्कैफोल्डिंग में क्या क्या मटेरियल लगता है। जितना टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग है, 6 टाइप है, 6 में क्या क्या मटेरियल लगता है उसका भी विस्तार से मैंने वीडियो में बताया हुआ। तो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक बिना स्किप किए और देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप स्कैफोल्डर का काम करते तो भी, और आज तक आपने स्कैफोल्डिंग का काम देखा भी नहीं होगा, तो भी इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि स्कैफोल्डिंग क्या है, क्या यूज है, क्या क्या मटेरियल लगता है, कैसे बनाया जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को देखना आपको बहुत जरूरी है। क्यों? इन फ्यूचर में जब भी आपको स्कैफोल्डर बनना होगा, स्कैफोल्डर का चार्जेंट बनना होगा, फोरमैन बनना होगा, ये वीडियो आपको बहुत काम में आने वाला है, ये जानकारी बहुत काम में आने वाला है। अब शुरू करते हैं हम लोग कॉपलक स्कैफोल्डिंग में लगने वाले मटेरियल का नाम। सबसे पहले जानेंगे हम कॉपलक स्टैंडर्ड। ये स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है कॉपलक स्टैंडर्ड है। ये होता है 0.5 मीटर, मतलब आधा मीटर। हाँ दोस्तों, एक कप का भी एक स्टैंडर्ड होता है। 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर तक इसका मैक्सिमम हाइट है। उसके बाद से कंपनियां क्या करती है, अपने जरूरत के हिसाब से उसका कटिंग कर लेती है। जैसे मान लीजिए किसी को जरूरत है 2.3 मीटर का, वो 2.3 मीटर का बना लेता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज है यही है, 0.5 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर। ये हो गया। लेजर जो है, लेजर जो इसको ब्रेसिंग करके लगाया जाता है जिससे ये खड़ा होता है, वो बोलते हैं लेजर बोलते हैं। 0.6 मीटर, 0.9 मीटर, 1 मीटर और 1.2 मीटर और 1.6 मीटर, 1.8 मीटर और 2.4 मीटर, ये होता है। अब क्या होता है, दोनों तरफ से स्टैंडर्ड खड़ा हुआ है, उसमें 60 सेंटी का जब लगाएंगे आप, तो इसमें का जो 2.5 सेंटी है, ये 5 सेंटी का होता है एक स्टैंडर्ड, और दूसरा होता है 5 सेंटी का। तो इसमें से 50%, इसमें से 50%, और ये 60 सेंटी का लेजर लगाया आपने, तो ये हो गया 2.5 सेंटी, 2.5 सेंटी, 5 सेंटी, और 60 सेंटी का लेजर लगाता है, 65 सेंटी का लेंथ हो जाएगा। जब आप रनिंग मीटर कैलकुलेट करेंगे, इसका कहीं लगाना होगा, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इस बारे में। या तो एक स्टैंडर्ड को जोड़ लीजिए हर पार्ट में, और नहीं तो सीधा लेजर को 5 सेंटी प्लस कर लीजिए, उसके बाद रनिंग मीटर आपका बन जाएगा। ये बहुत काम का चीज है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। तो ये हो गया स्टैंडर्ड, लेजर। अब इसमें नीचे लगाया जाता है, बोर्ड लगाया जाता है, वुडन प्लांक लगाया जाता है। उसका साइज जरूरत के हिसाब से होता है, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर और 4 मीटर का लोग लगाते हैं। स्टैंडर्ड के नीचे जो लोड दिया जाता है, सबसे नीचे जो अगर कंक्रीट है, स्लैब है, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर स्लैब नहीं है, मिट्टी है, तो बराबर कॉम्पैक्शन करना है उसको, उस एरिया को बराबर क्लीन कराइए, बराबर कॉम्पैक्शन कीजिए। उसके बाद से बेस में एक लेयर 50 mm का जो वुडन प्लांक हैवी ड्यूटी आता है और 20 सेंटी और चौड़ा होता है, 4 मीटर लंबा होता है, उसको डालिए और काम कीजिए। अगर आपके पास यूज किया हुआ वुडन प्लांक है तो 2 डालिए। 2 नीचे लगा दिया आपने वुडन प्लांक, और उसके बाद से आपको डालना है क्या, बेस जग। क्यों? बेस जग इसके एडजस्टेबल बेस जग होता है। ये हाइट 30 सेंटी 35 सेंटी तक मैक्सिमम आप उठा सकते हैं। लोड के हिसाब से जितना ज्यादा इसके ऊपर लोड आने वाला है उतना कम उठाना है, 20 सेंटी, 15 सेंटी, 10 सेंटी उठाइए। अगर कमती लोड है, स्लैब का थिकनेस 20 सेंटी है, 15 सेंटी है, नो प्रॉब्लम, 30 सेंटी भी उठा सकते हैं, कोई बात नहीं। नीचे बेस जग लग गया, ऊपर स्टैंडर्ड लग गया, और लेजर लगा करके आप इसका फोल्डिंग लगा रहे हैं। ऊपर यू हेड, एडजस्टेबल यू हेड बोला जाता है उसको, वो लगता है। उसके बाद आपको जो करना है, ES20 बीम डालिए, टिम्बर बीम का डालिए, अल्युमिनियम बीम डालिए, या टेम्पोररी जो प्लेटफॉर्म बनाना है तो कंटिन्यू
ज्वाइंट पिन के साथ में जोड़ते हुए आपको चले जाना है। ज्वाइंट पिन जो होता है वो इन साइड में आता है, नट बोल्ट से टाइट किया जाता है। स्क्रीन पे ज्वाइंट पिन का मैंने फोटो दे दिया है। 2-3 टाइप का होता है, दोनों तीनों टाइप का आपको दे दिया है। ज्वाइंट पिन डालते हुए आपको हर 2 मीटर पे प्लेटफार्म बनाते हुए प्लेटफार्म को फुल, अगर 90 के लेजर लगाए हैं, 120 के लेजर लगाए हैं, 90 के लेजर लगाए हैं तो फुल डालिए, साथ में ट्यूब खड़ा कीजिए। अगर आपने 1 मीटर 120 का लगाया है तो भी फुल प्लेटफार्म डालना है। क्या होता है, अगर आप कमती फाटा डालेंगे, कमती वुडन प्लैंक डालेंगे, अनसेफ हो जाएगा, आदमी भूल जाता है, सामान रखता है, ये पेन है, अभी तो ये पेन है, कोई सरिया रखेगा, कोई नट बोल्ट रखेगा, उतने बड़े प्लेटफार्म के ऊपर से वो गिर जाएगा, कहीं किसी को लग जाएगा, वो सीधा बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। जितना वुडन प्लैंक आप बचाने के चक्कर में पड़ेंगे उससे कई गुना ज्यादा नुकसान हो जाएगा कंपनी को। अगर आपका ड्यूटी है इसका फोल्डिंग का, इसका फोल्डर है तो भी, इसका फोल्डर चार्जेंट है तो भी, फोरमैन है तो भी, आपको नियम से प्लेटफार्म बनाना है, अच्छा प्लेटफार्म बनाना है। हर एक आदमी का, हर एक वस्तु का पहचान होता है उसकी क्वालिटी। आपके अंदर जो गुण है आपकी पहचान है। आप अच्छा काम करेंगे तो आपका नाम होगा। आपको काम के देख के लोग बोलना चाहिए कि ये काम किसने कराया है। तो लोग अगर बोल रहे हैं कि ये काम कराया है, तो अगर कोई बोल रहा है बहुत अच्छा काम कराए हो तो एक्सेप्ट कीजिए। अगर कोई बोल रहा है बहुत बुरा काम कराए हो तो भी एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को चेंज कीजिए और अगली बार से सुधार कीजिए। बहुत अच्छा काम कराने के लिए कोशिश कीजिए। जानकारी नहीं है तो उनसे जानकारी लीजिए, दूसरे किसी से जानकारी लीजिए और पूछिए और जानिए, अच्छा काम कराइए। तो प्लेटफार्म बनाना है हर 2-2 मीटर पे और ब्रेसिंग करते हुए जाना है। ब्रेसिंग कैसे करना है? क्रॉस ब्रेसिंग करना है, क्रॉस ब्रेसिंग करना है, कभी भी वन साइड नहीं करना है, दोनों साइड से ब्रेसिंग करते हुए आना है। लंबाई दूरी है 2 स्टैंड, एक स्टैंड छोड़ छोड़ के आपको ब्रेसिंग करते हुए जाना है, स्टैंड में भी और ऐसे भी ब्रेसिंग करना है। वो ब्रेसिंग का मैंने फिगर दिखा देता हूं स्क्रीन पे। इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रेसिंग करना चाहिए। दो टाइप में होता है। अगर लंबा है तो स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4 स्टैंडर्ड छोड़ छोड़ के आगे जाएगा और ऐसे में क्रॉसिंग होता चला जाएगा। ये हाइट जहां तक जाएगा वहां तक जिगजैग करते हुए इसका फोल्डिंग का ब्रेसिंग करना है, जो डिजाइन होगा उसके हिसाब से। और नए डिजाइन है तो हर 2 स्टैंड के बाद से 6 मीटर का पाइप डाल के स्कर्टिंग करते हुए चले जाने का है। ब्रेसिंग करने से क्या फायदा होता है, ये आपको देखने में लगता होगा इतना बड़ा इसका फोल्डिंग तो क्या होने वाला, लेकिन जब विंड स्पीड चलता है, हवा जब चलता है तो बड़े बड़े इसका फोल्डिंग को गिरते हुए मैंने देखा हुआ है, वीडियो में भी देखा हुआ है, साइडों पे भी देखा हुआ। तो उसका क्या होता है, आप ब्रेसिंग कर दिया, बाहर से सपोर्ट दे दिया और हाइट ज्यादा है, मान लो 6 मीटर का पाइप डाल के आपने सपोर्ट दे दिया। अगर हाइट ज्यादा है, साथ में एक और इसका फोल्डिंग उठाइए और 3 मीटर 4 मीटर लंबा उठाने के बाद बैक टॉपिंग उसको कीजिए, बैक सपोर्ट दीजिए उसको, ताकि जो 12 मीटर 10 मीटर हाइट किए हैं तो वो कोलैप्स ना करे। या अंदर से पाइप लगा के क्लैंपिंग करके आपको सपोर्ट करना है। ये फोरमैन, चार्जेंट और वर्कर जो इसका फोल्डिंग का काम करता है उसके लिए भी जरूरी है। तो यहां तक हमने जान लिया। अब हम चलते हैं इसके बारे में। प्लेटफार्म बराबर बनाना है, ट्यूबवेल डालना है, उसके बाद मटेरियल डालना है जो आपके घुटने के बराबर, यानी कि प्लेटफार्म से 50 सेंटी 45 सेंटी ऊपर, सेंटर देखेंगे तो 45 सेंटी ऊपर एक मटेरियल आता है, कॉप में आएगा वो। अगर कॉप नहीं है, ट्यूब पाइप से बना रहे हैं आप, तो 45 सेंटी नाप लीजिए और बना दीजिए। उसके बाद से 1 मीटर मैक्सिमम, 1 मीटर पे वो आएगा, हो गार्डरेल होगा, मेन वो हो जाएगा। तो 2 लाइन हो जाएगा, जहां भी स्टेयरकेस लगा रहे हैं उधर बैरिकेड कर दीजिए ताकि कोई ओपन करके तब जाए। ऐसा ना हो जो आपने लेडर लगाया है नीचे जाने के लिए, उसमें डायरेक्ट कोई चला गया, गिर गया। तो क्या होता है, हर 3 मीटर हाइट लगाया जाता है। क्यों मैक्सिमम 3 मीटर क्यों हाइट लगाया जाता है? ताकि जो भी प्लेटफार्म हो उससे 1 मीटर ऊंचा ये सीढ़ी चला जाएगा, लेडर जो बोलते हैं वो चला जाएगा 1 मीटर ऊपर, और 2 मीटर का प्लेटफार्म, 2 मीटर प्लेटफार्म और 1 मीटर ऊपर गया तो ये हाथ से पकड़ के 1 मीटर के ऊपर से आदमी आएगा और नीचे उतर जाएगा एक प्लेटफार्म पे। एक साइड में जब लेडर लगाते हैं प्लेटफार्म पे ऊपर आने के लिए, चाहे आप 10 प्लेटफार्म बनाए हो कंटिन्यू, आपको क्या करना है, एक प्लेटफार्म से एक ही स्टेप उतरने का रास्ता बनाना चाहिए। वो आदमी उतरेगा, वहां से थोड़ा दूर चल के दूसरा लेडर रहेगा, वहां से थोड़ा दूर पीछे आकर दूसरा लेडर रहेगा। अल्टरनेट भी लगा सकते हैं, एक प्लेटफार्म के बाद फिर वही जगह सेम जगह यूज कर सकते हैं।
6 मीटर का डायरेक्ट डालने के बाद क्या होता है, बाई चांस एक्सीडेंट होता है, सीधा वो आदमी 2-3 प्लेटफॉर्म नीचे गिर जाता है। और अगर आप एक एक प्लेटफॉर्म पे लगाए हैं, 3 मीटर का लेटर डाले हैं, तो उससे फायदा क्या होता है, कोई स्लिप करता है तो 2 ही मीटर नीचे आता है। हॉर्नस सेफ्टी बेल्ट जो है वो इसका फोल्डिंग लगाते समय आपको यूज करना है। अपने लिए जब काम कर रहे हैं तो 3 प्लांक के ऊपर काम करना है आपको। टेम्पोररी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो, आपके लिए सेफ्टी कौन करेगा? आप ये जो प्लेटफॉर्म बना रहे हो इस पे पूरी दुनिया सेफ्टी में काम करेगी, सब कोई सेफ में काम करेगा, लेकिन आपका सेफ्टी कौन है? आपका जिम्मेदारी आपका है। सेफ्टी मीन्स होता है सुरक्षा, आपका सुरक्षा आपके हाथ में है। आप इसका फोल्डर हो तो फोरमैन चार्जेंट की तरफ नहीं देखो। 1.5 मीटर से ऊपर आपका काम चालू हो गया, आपके पास टूल्स बेल्ट होना चाहिए जिसमें आप रेचर पाना रख रहे हो, साथ में हॉर्नस बेल्ट होना चाहिए जो इसको पहन के आप गए हो, कहीं पे हुक किए हो, अपने से ऊपर जो स्टैंडर्ड आपसे ऊपर है उसमें हुक किए हो, नहीं ऊपर है तो लेजर है उसमें हुक करके आप काम कर रहे हो, चल रहे हो। इससे क्या फायदा होगा? आपकी सेफ्टी आपके पास रहेगा। और साथ में 3 प्लांक, 3 प्लांक जो है वुडन प्लांक आपको डालना है, उस पर चलना है। कई फोल्डरों को मैं देखता हूं बहुत अनसेफ काम करते हैं। अनसेफ मीन्स बहुत अनसेफ। क्या करते हैं, सिर्फ लेजर पे वो दौड़ रहा है, वो व्यक्ति वो चल रहा है 5 मंजिल पे, 4 मंजिल पे और लेजर पे चल रहा है। अपने आप को हीरो शो करने की जरूरत नहीं है। आप हीरो हो लेकिन अपने फैमिली के लिए हीरो हो। मालूम है दुनिया में हीरो बहुत है, लेकिन आपके फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए आप हीरो हो। जिस दिन आप नहीं रहोगे उस दिन उनकी दुनिया अंधेरा हो जाएगा। तो आप हीरो बनो लेकिन अपने परिवार के लिए बनो। तो बनने के लिए सेफ्टी बेल्ट यूज करो, अच्छा काम करो। सेफ्टी बेल्ट सबको चाहिए, कारपेंटर, स्टील फिटर, मेसन, इसका फोल्डर के ऊपर जो भी इसका फोल्डिंग के ऊपर काम करने जा रहा है सबको सेफ्टी बेल्ट चाहिए। किसके लिए चाहिए? सेफ्टी से काम करेगा तो आप सुरक्षित रहोगे, आपके परिवार में पैसा जाएगा। 10 दिन आप एब्सेंट कर दो, बीमार हो जाओ, आपके कंपनी आपके घर में पैसा भेज दे, तो फिर आप मेरे को लिख देना कमेंट में कि मैं 10 दिन से बीमार हूं फिर भी मेरे को कंपनी पैसा दे रही है। एक्सीडेंटल बीमारी नहीं बोल रहा हूं, नॉर्मल जर बुखार, तबीयत खराब है या कुछ हुआ है, आपको कोई नहीं देने वाला है दोस्त। एक्सीडेंट में कंपनियां देती है, कंपनियां इतनी बुरी नहीं होती है। बहुत सी कंपनियां हैं महीने 6 महीने एक्सीडेंट हो जाने पर देती है, लेकिन कब? एक्सीडेंट होने पर। तो ऐसा क्यों जरूरत है हमको एक्सीडेंट कराने के? सेफ्टी बेल्ट यूज कीजिए, बराबर काम कीजिए, सही से काम कीजिए। यहां तक आप आ गए हो, अभी आप इसको कंटिन्यू करते हुए आप जा सकते हैं। और कपलक पीनट इसका फोल्डिंग में जितना भी काम होता है, कपलक इसका फोल्डिंग, पीनट इसका फोल्डिंग, ये दोनों में ये चीज जो मैं बोला सब कुछ यूज किया जाता है। ये बात को ध्यान देना है। तो हैवी ड्यूटी में यूज होता है पीनट इसका फोल्डिंग, कपलक इसका फोल्डिंग। नंबर 1 पे है कपलक इसका फोल्डिंग दुनिया में, 2 नंबर पे होता है पीनट इसका फोल्डिंग। ये दोनों हो गया। अब एच फ्रेम, एच फ्रेम दोस्तों, ये एच फ्रेम इसलिए नाम दिया गया है कि ये फ्रेम टाइप में होता है, उसमें ब्रेस होता है, कैंची ब्रेस, कैंची ब्रेस होता है, कैंची ब्रेस बोल दो, एक्स ब्रेस बोल दो। इसको लगा करके क्लिप लगा दिया जाता है, बस ये तैयार है। ट्यूब पाइप मारकर और उसके बाद से प्लेटफॉर्म बनाते जाते हैं, ब्रेसिंग करते जाते हैं। इसमें भी नीचे बेसक यूज किया जाता है और जितना भी है कनेक्टेड वो इनर साइड से सपोर्ट दिया जाता है, आउटर से सपोर्ट दिया जाता है। ये हो गया आपका फोल्डिंग के बारे में। इसमें 3 ही चीज होता है, एक नीचे बेसक यूज होता है जो मैंने बता दिया, एस फ्रेम होता है, ब्रेस होता है और ट्यूब पाइप होता है और कपलर होता है। सिंगल क्लैंप, डबल क्लैंप, सिंगल क्लैंप यूज किया जाता है। वुडन प्लांक तो इसमें यूज होगा ही, इसका फोल्डिंग का कहीं भी प्लेटफॉर्म बनेगा वहां पे वुडन प्लांक यूज होगा। तो ये हो गया। चौथा नंबर आता है दोस्तों अल्मुनियम। अल्मुनियम का जो इसका फोल्डिंग है वो इनर के लिए यूज करता है। ग्लास, विंडो सब कुछ लग गया, पेंटिंग डेंटिंग सब कुछ हो गया। अब वहां पे प्लेटफॉर्म का जरूरत है, फॉल सीलिंग करना है, पेंटिंग करना है या कुछ रिपेयरिंग करना है, एसी लगाना है, वहां पे ये एच का फोल्डिंग यूज होता है। नीचे व्हील होता है और साथ में ये मूव कर सकता है, इसीलिए दोस्तों इसका नाम होता है मोबाइल एच का फोल्डिंग, अल्मुनियम मोबाइल एच का फोल्डिंग बोला जाता है इसको। तो ये हो गया नंबर 4। नंबर 5 पे आता है दोस्तों ट्यूब एच का फोल्डिंग। ट्यूब कपलक एच का फोल्डिंग उसमें यूज किया जाता है जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाना हो, बोर्ड लगाना हो। आप देखा होगा पाइप 50 mm डाया, 6 मीटर लेंथ और क्लैंप, सिंगल क्लैंप, डबल क्लैंप और सिमिल क्लैंप से बांधी किया जाता है। ब्रेसिंग करते हुए बड़ी बड़े होर्डिंग लगाया जाता है, बोर्ड लगाया जाता है। इसमें बहुत शक्ति होता है, ये कोलैप्स नहीं करता है। और बांस और बल्ली का जो इसका फोल्डिंग होता है नंबर 6 पे आता है।
उसको बांधने के लिए रस्सी का, वायर का यूज किया जाता है, बेंडिंग वायर का भी यूज किया जाता है, और इसमें मचान बनाने के लिए बांस का ही कचरा पीट करके बनाया जाता है। इसको वुडन प्लांक भी डालते हैं, पट्टा भी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं और बनाते हैं। इससे भी दुनिया में बहुत काम होता है। जितना भी लोकल आप देखेंगे सब काम इसी से हो रहा है। इसको भी इसका फोल्डिंग प्लेटफॉर्म बोला जाएगा। इसका फोल्डिंग प्लेटफॉर्म का मतलब होता है अस्थायी रूप से मचान मंच बनाना और उस पर काम करना, फिर दोबारा निकाल लेना। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो में मैंने जो भी जानकारी दी आपको कैसा लगा? वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने सेफ्टी के बारे में सोच करके काम कीजिएगा। इसका फोल्डर का फोरमैन या चार्जर जो भी है, आपका जिम्मेदारी है, आपके अंदर जो काम कर रहा है उसकी सुरक्षा के बारे में। क्योंकि सिविल लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में जितना भी एक्सीडेंट होता है ज्यादातर इसका फोल्डर का होता है। ये मैं डरा नहीं रहा हूं, सेफ से काम करने के लिए आपको एक तरीका बता रहा हूं कि आप 1.5 मीटर से ऊपर जब भी आपको काम करना है, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। सेफ्टी बेल्ट और टूल्स बेल्ट आपको यूज करना है, जो कमर में बांधते हैं उसमें टूल्स को रखना है। क्या होता है कि वो गिर जाता है, किसी को चोट लग जाएगा। और जो क्लैंप आप लेके जाते हो उसको सही तरीके से बैग में लेके जाइए, बैग में डाल के उठाइए, वुडन प्लांक पे अच्छा से रखिए, काम कीजिए, फिर सेफ्टी से उसको रखिए ताकि आपसे किसी को नुकसान ना हो। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, बुरा लगा बुरा कमेंट कीजिएगा, नहीं कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमको मालूम पड़े कि मैंने जो ये वीडियो बनाया है आपको यूजफुल लगा कि नहीं लगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसका नाम है, आपके लिए बनाया है मैंने, और इसका नाम है टॉप 10 क्वेश्चन आंसर फॉर इसका फोल्डर इंटरव्यू। थैंक यू, धन्यवाद। इसमें होगा फोरमैन, चार्जर और इसका फोल्डर का इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 10 सवाल और उससे जवाब। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया पूरा तो समझिए ये दोनों वीडियो को देखने के बाद बस कोई भी आने दो, कितना भी क्वेश्चन करने दो, आप जवाब दे दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गर्ल्स ट्रेनिंग गोरखपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए फेसबुक पेज को, जिसका नाम है गर्ल्स टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर गोरखपुर। और इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो फॉलो कर लीजिए हमें, गर्ल्स ट्रेनिंग गोरखपुर, या नहीं तो पेज को फॉलो कर लीजिए गर्ल्स टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर गोरखपुर। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कृपया हमसे जुड़ जाइए और ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।